अटल बिहारी वाजपेयी सभागार टाउन हॉल में श्री अखिल भारतवर्ष साधु मर्गीय जैन संघ द्वारा 3 दिवसीय संघ समर्पण महोत्सव और संयुक्त वार्षिक 61वें अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रयान-3 इसरो के वैज्ञानिक संजय देसरडा भी शामिल हुए। कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम राजा ने बताया कि श्री अखिल भारतवर्ष साधु मार्गी जन संघ द्वारा 3 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें संघ समर्पणामोत्सव 61वां अधिवेशन यहाँ रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रयान-3 इसरो के वैज्ञानिक संजय देसरडा, कलेक्टर दिनेश जैन, नीमच पल्लव भटनागर, गीतांजलि हॉस्पिटल, नरेंद्र गांधी, नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज डागा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सहित देश भर से समाज बड़ी संख्या में यहाँ शामिल हुए हैं। संघ की रीति नीति, संघ के आयाम और हमारे आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब, जिनके नेतृत्व में 450 से अधिक साध्वी धर्म और जैन शासन की जगह जगह भारतवर्ष में विचरण कर समाज जन तक पहुंचवाने का कार्य कर रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक उत्थान के आयाम को हम जन जन तक पहुंचवाने के लिए संकल्पित हैं। इस वर्ष आचार्य श्री की 50 वर्ष की दीक्षा पूर्ण हो रही है। यह अधिवेशन एक वार्षिक अधिवेशन है, जिसमें वार्षिक कार्यों और समाज के लिए किए गए कार्यों को एक दूसरे तक पहुंचाना और जानकारियां प्रदान करना है। महापुरुषों के चिंतन को जन जन तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यहाँ पूरे विश्व से समाज जन एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम में ही हमारे समाज के हीरे चंद्रयान-3 इसरो के वैज्ञानिक संजय देसरडा भी मौजूद हैं, जिनका मार्गदर्शन भी हमें मिल रहा है और किस तरह युवा उच्च आयाम को हासिल करें की जानकारी भी यहाँ दी जा रही है। जन जन में आध्यात्मिक का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों में संस्कार की ज़रूरत है। धार्मिकता, संस्कार और सामाजिक उत्थान और व्यसन मुक्ति को लेकर इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। श्री अखिल भारतवर्ष साधु मार्गी जैन संघ का ये आयोजन है, त्रिदिवसीय है। संघ समर्पणा महोत्सव और 61वां अधिवेशन ये कहलाता है। जब से स्थापना हुई 60 वर्ष कंप्लीट हो गए, 61वां अधिवेशन है। जो संघ की रीति नीति है, संघ के आयाम हैं, जो हमारे आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब, जिनके नेतृत्व में करीबन 450 से ज़्यादा साध्वी जो भारतवर्ष में जो विचरण कर रहे हैं और जगह जगह धर्म की जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों ने नित नए हमारे को जो आयाम दिए हैं, धार्मिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए, उन सभी को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इसी कड़ी में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वर्ष आचार्य श्री रामेश ने संयम के उत्कृष्ट 50 दीक्षा जो वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में महत्तम महोत्सव के रूप में भी श्री संघ मनाने जा रहा है। तो इस तरह से अधिवेशन ये हमारा पूरा साल भर का जो पूरे कार्यकाल का है, उसका निचोड़ और सभी से मिल कर के हम और किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से जन जन तक उनकी आध्यात्मिकता, व्यवहारिक शिक्षा के इस भौतिकता में आध्यात्मिकता का पुट कैसे रहे, ये सबसे बड़ा जो जरूरी है। आज का जीवन जो विशेष परिस्थितियों के कारण से गिरते जा रहा है, उस स्थिति में जीवन को कैसे आगे बढ़ाए, ये हमारे महापुरुषों का जो चिंतन है, उसको जन जन तक पहुँचाने हमारे समता युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित भैया और राष्ट्रीय महामंत्री संघ के राष्ट्रीय महामंत्री निश्चल जी और युवा साथी सभी हैं। इस तरह से हम इस यात्रा को और महापुरुषों के चिंतन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सर, इस अधिवेशन में कहाँ से जो है समाज जन एकत्रित है? पूरे विश्व से। मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व से। आज सिएटल से एक भाई आए हुए थे, बंसाली भाई, जो इतने एजुकेटेड होते हुए माइक्रोसॉफ्ट में भी सर्विस करते हैं। पूरे विश्व से इस संघ के सदस्य फैले हुए हैं, क्योंकि ये एनुअल कन्वेंशन है, तो इसमें पूरे विश्व से, पूरे भारत से तो आते ही हैं, पर विश्व से भी सदस्य उपस्थित होकर के अपनी सहभागिता दर्शाते हैं। सर, इसरो के एक वैज्ञानिक को भी आपके द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हाँ, हमारा ये बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे ही संघ में बहुत सारे हीरे हैं। उसमें से एक जो अभी चंद्रयान जो छोड़ा गया था, उसी के साइंटिस्ट, इसरो साइंटिस्ट भाई श्री संजय जी देसरडा, जो अभी विशेष अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। हमारी ही विभूतियों का हम सम्मान करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो आध्यात्मिकता को लेकर के कैरियर की किस ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। सर, कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य यही है कि जन जन में आध्यात्मिकता का पुट होना जरूरी है। कल भी RRR के माध्यम से, रियल रामेश रत्नम के माध्यम से बच्चों में किस तरह से संस्कार जरूरी है। जो आज के बच्चे डिजिटाइजेशन में व्यस्त हो रहे हैं, उनका भौतिक जीवन बिगड़ता जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनको
आध्यात्मिकता के रूप से, स्पिरिचुअलिटी के रूप से, धार्मिकता के रूप से, संस्कार से किस तरह से नींव को मजबूत करें, ये हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। पेरेंट किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं आध्यात्मिकता के रूप में। तो बेसिकली धार्मिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान और सामाजिक उत्थान, क्योंकि सामाजिक उत्थान भी जो आजकल आडंबर वगैरह जो चल रहा है, व्यसन मुक्त हमारे आचार्य श्री का एक मेन आयाम है। व्यसन मुक्त हो सारा देश, आचार्य श्री रामेश का है ये संदेश। तो इस तरह से हम व्यसन मुक्त को भी व्यसन मुक्त करवाने का भी संकल्प लेकर के चल रहे हैं। उसी तरह से जो शादी ब्याह में आडंबर हो रहा है, हमारी समता युवा संघ के माध्यम से उत्क्रांति एक संकल्प लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आडंबर न हो, सीधी सादगी से विवाह हो, जिसमें आडंबर और कुछ चीज़ें नहीं हो। तो इस तरह के सामाजिक उत्थान के भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, समता सर्व मंगल के माध्यम से होवे धर्म प्रचार भारत में, इस तरह का नारा आचार्य भगवान ने दिया है कि किस तरह से कुव्यसनों से दूर करके भारत में धर्म प्रचार आगे बढ़े। इस तरह मैं गौतम राका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिल भारत वर्षीय साधु मार्गी जैन संघ।